आप में से बहुत सारे लोग आज बिजनेस कर रहे होंगे, कोई सा भी बिजनेस कर रहे होंगे, और आपकी सेल्स नहीं निकल रही होगी, आपकी बिलिंग नहीं निकल रही होगी, और आपको लगता होगा कि यार जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ, वो या तो मेरे लिए बना नहीं है, या मेरे लिए ठीक नहीं है, या मेरे को काम में रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। अगर आपको काम में रिजल्ट नहीं आ रहे, अगर आप किसी भी बिजनेस कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, कोई भी मार्केटिंग का बिजनेस कर रहे हो, और अगर आप में उसको सेल्स नहीं आ रही, रिजल्ट नहीं आ रहे, तो इसका सॉल्यूशन आपको भी पता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। बट आप इस सॉल्यूशन को जान नहीं पा रहे हो, आज आप इस सॉल्यूशन पे ऊपर काम नहीं करना चाह रहे हो। आपको खुद को पता है आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि एक मोटे आदमी को पता है पतले कैसे होना है। उसको पता है भागने से पतला होगा, डाइटिंग रखने से पतला होगा, सही खाने से पतला होगा, फिर भी वो पतला नहीं हो पाता है। क्यों? पता होने से कुछ नहीं होता, वो इम्प्लीमेंट कुछ नहीं करता, काम कुछ नहीं करता, खुद के ऊपर वर्क नहीं करता। एक शराबी को भी पता है जो वो पी रहा है वो उसको बर्बाद कर देगी, फिर भी वो उस शराब को पीता जाता है। एक सिगरेट पीने वाले को पता है कि वो उसको कैंसर का कारण बन सकता है, लंग्स को खराब कर सकता है, उसको पता सब है। बट छोड़ते नहीं है, सुधारते नहीं है। क्यों? हमें भी ये पता है कि हमें रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। क्या आपको पता नहीं है आपको रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? क्या आपको पता नहीं है आपकी सेल्स क्यों नहीं निकल पा रही? क्या आपको पता नहीं कि आपकी बिलिंग क्यों नहीं निकल पा रही? पता आपको भी है, बट आप उस सॉल्यूशन उसका सॉल्यूशन ढूंढ नहीं पा रहे, सॉल्यूशन कर नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको खुद पे डाउट आ जाता है कि नहीं यार, मेरे लिए कोई काम बना ही नहीं है, मेरे लिए काम हो ही नहीं सकता। आज का जो वर्कशॉप रहेगा वो रहेगा क्लोजिंग के ऊपर। और मैं आपको क्लोजिंग की जो भी स्किल है उसमें एक एक चीजें मास्टर कर दूंगा कि आप किसी भी बिजनेस में हो, किसी भी टाइप के बिजनेस में हो, कि आप उसमें क्लोजिंग में मास्टर कैसे बन सकते हो, एक परफेक्ट क्लोजर कैसे बन सकते हो, मैं आपको सिखाऊंगा। ओके। तो मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा और आज का वेबिनार इसी के ऊपर रहने वाला है। तो इसको ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, क्योंकि ये वेबिनार आपको हर जगह पे, हर कहीं पे नहीं मिलने वाला। ओके। तो इस चीज को ध्यान से देखना, जो दो चीजें मैं आपको बताता हूँ एक एक चीज को नोटिस करना, एक एक चीज को अच्छे से देखना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज राजेश शर्मा, आई एम फ्रॉम राजस्थान बीकानेर, एंड बेसिकली मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, और मैं आपको आज क्लोजिंग स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, सेल्स क्लोजिंग की नई नई ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप आराम से क्लोजिंग करके, आराम से सेल्स क्लोज निकाल, आराम से स्ट्रेटेजी का यूज करके आराम से अपनी सेल्स निकाल पाओगे, आराम से अपनी बिलिंग निकाल पाओगे। तो करते हैं स्टार्ट। आज जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेल्स क्लोजिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर। इसके ऊपर सेल्स क्लोजिंग स्ट्रेटेजी मतलब क्लोजिंग, मतलब किसी भी मार्केटिंग में, सेल्स के बिजनेस में आपको बिलिंग कैसे निकलवानी है, सेल कैसे निकालनी है, अपने ग्राहक से पैसा कैसे निकालना है। आपका ग्राहक आपको पैसे देगा तभी आपके पास में पैसा आएगा, और वो अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है इस वर्क को करने की भी। तो आज हम नॉर्मल बताऊंगा इसके बारे में, और ये पूरी सीरीज चलेगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 क्लोजिंग के ऊपर। तो एक भी पार्ट मिस मत करना, सारे पार्ट अगर आपने देख लिए तो मैं लिटरली कहूंगा कि आप इस क्लोजिंग चीज इसमें मास्टर बन जाओगे। अगर क्लोजिंग में मास्टर बन गए तो आपका बिजनेस चाहे किसी भी चीज का क्यों ना हो, दौड़ेगा जरूर। ओके। तो पैसे निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कैसे कैसे करना पड़ता है, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लोजिंग के बारे में जान लेते हैं कि क्लोजिंग होती क्या है, क्लोजिंग का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, क्लोजिंग का मीनिंग क्या होता है? जब तक आपका पर्सन आपको पैसा नहीं दे देता, और आप उसका ऑर्डर उसके घर तक नहीं पहुंचा देते, आपकी सर्विस उस वहां तक, उस पर्सन तक नहीं पहुंचा देते, ठीक है, तब तक क्लोजिंग नहीं होती। जिस दिन आप ये काम पूरा कर देते हो, सामने वाला आपको पैसा भी दे देता है और आप उसको पूरी सर्विस दे देते हो, बस वहां पे आपके पर्सन क्लोज हो गए पूरा। अब आपको नए पर्सन पे काम करने की जरूरत है। ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कि हमारा पर्सन क्लोज हुआ कि नहीं हुआ। थोड़ा बहुत पेमेंट आ जाता है कि हम उन लोगों को लगता है कि हमारे कस्टमर ने हमें हमको हाफ पेमेंट दिया है, हमारा वो पर्सन पर्सन हमसे क्लोज हो गया। नहीं, क्लोज जब तक नहीं होता जब तक वो पूरा पेमेंट हमें ना करे। कोई भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में क्लोजिंग का मतलब ही होता है सेल्स प्लस बिलिंग। सेल्स बढ़ना, ठीक है, और बिलिंग निकलना। सेल्स बढ़ना और बिलिंग निकलना। सेल आना आपके पास में, आपके पास में ग्राहक आना, वो आपके पास में सेल लेके आएंगे कि हमको ये चाहिए, ये चाहिए। सेल आ गई, और अगर सेल आ गई तो इसका मतलब ये नहीं कि क्लोज हो गए, नहीं। अब अगर आपके पास में सेल आ गई, आपके पास में ऑर्डर आ गया, तो अब आपको उसकी बिलिंग करनी पड़ती है, उससे पैसा लेना पड़ता है, उसको बिल देना पड़ता है, उसको अपनी सर्विस देनी पड़ती है, उसको हम बोलते हैं बिलिंग करना। ठीक है। तो सेल और बिलिंग जब दोनों पूरी हो जाती है, तब हमारे पर्सन की, हमारी क्लोजिंग डन होती है, हमारा मंथ क्लोज होता है, हमारा ईयर क्लोज होता है, हमारा काम क्लोज होता है। ठीक है। अब हमें नए काम पे, नए बंदे पे, नए कस्टमर पे काम करने की जरूरत है। ओके। तो क्लोजिंग का सिंपल सा मतलब है सेल्स प्लस बिलिंग, जब ये दोनों चीजें हो जाती है तो हमारी क्लोजिंग डन हो जाती है। अब हमें जानना पड़ेगा कि एक पर्सन हमारे साथ में क्लोज कब होता है, कौन सी चीजों की वजह से हमारे पास में कस्टमर हमें पैसे निकाल के देता है। दो कंडीशन होती है, कस्टमर दो कंडीशन में ही पैसे निकाल के देता है। ठीक है। कस्टमर हमेशा सिर्फ सिर्फ दो कंडीशन में ही पैसे निकाल के देगा। वो
पहली कंडीशन तो है प्रोडक्ट या सर्विस उसे सस्ती लगे। आपका जो भी पर्सन होता है, अगर उसको आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस सस्ती लगेगी तभी आपका कस्टमर आपको पैसे निकाल के देगा। आप खुद जाओ मार्केट में घूमोगे, जो बंदा आपको सस्ता सामान देगा, जो सामान आपको चाहिए, जो चीज आपको चाहिए, वो चीज अगर आपको सस्ते में मिलेगी, अच्छे रेट में मिलेगी, तभी आप अपने किसी भी दुकानदार से खरीदोगे। अब मान लो आपको एक चीज मिल रही है एक दुकान में 250 रुपए की, वही चीज आपको दूसरी दुकान में 200 रुपए की सेम चीज मिल रही है, तो आप वहीं से लोगे ना। तो अगर आपके पर्सन को आप जो सर्विस दे रहे हो, पहली चीज जो आप सर्विस दोगे वो मार्केट में होनी नहीं चाहिए। ठीक है। अब जो आप सर्विस दे रहे हो उसको वो सस्ती लगनी चाहिए कि भाई ये सर्विस बहुत ज्यादा सस्ती है। ठीक है, तभी वो पर्सन आपसे हमेशा खरीदेगा। मतलब क्या है, मीन्स आपके जो प्रोडक्ट है, आपकी जो प्रोडक्ट की सर्विस है, या जो भी आपका, जो भी आप अपने पर्सन को दे रहे हो, अपने कस्टमर को दे रहे हो, ठीक है, उसकी वैल्यू आपके पर्सन के अमाउंट से ज्यादा होनी चाहिए। सामने वाले को लगना चाहिए कि 1500 में या 2000 में या 5000 में या 30,000 में या 40,000 में जो भी वो आपको पेमेंट कर रहा है, उसके बदले उसको बहुत ज्यादा मिल रहा है। मतलब उसके बदले जो वो पेमेंट कर रहा है उसके बदले उसको बहुत ज्यादा चीजें मिल रही है। अगर आपने अपने पर्सन को ये रियलाइज करवा दिया कि जो वो दे रहा है उसके बदले उसको बहुत ज्यादा चीजें मिल रही है, तब जाके आपका पर्सन आपके साथ में पेमेंट डन करता है। तो उसको आपके जो दी हुई चीजें वो सस्ती लगनी चाहिए। ठीक है। उसको ये लगना चाहिए कि जो वो खरीद रहा है वो उसके पैसे से कई गुना ज्यादा सस्ती है। ठीक है, तो वो आपका पर्सन आपके साथ में क्लोज होता है, पहली चीज। समझ गए? समझ गए? तो मतलब आपके प्रोडक्ट की या आपके सर्विस की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए उसके पैसे से। अगर आपकी पैसे की वैल्यू ज्यादा हुई, एग्जांपल के लिए सोना 80,000 है, ठीक है, अभी सोना 40,000 रुपए का हो जाएगा 10 ग्राम का, तो आपको लगेगा यार 40,000 रुपए में 10 ग्राम सोना बहुत अच्छी वैल्यू में मिल रहा है। ठीक है, तब आप ले लोगे। तो सेम ही है, आपका जो सर्विस है वो उसको थोड़ी वैल्यूबल लगनी चाहिए उसके पैसे से। पैसा मायने नहीं रखता, उसको अगर पैसे से ज्यादा वैल्यू देने वाली चीज मिल गई, उसको लगता है कि ये पैसा इसके लिए कुछ नहीं है, इसके लिए ज्यादा चार्ज करना चाहिए था, बट इस बंदे ने मेरे से 30,000 ही मांगे हैं, तो ये मेरा पैसा कम है और इसकी वैल्यू ज्यादा है, तब जाके पर्सन आपके साथ में क्लोज करता है, पहली चीज। दूसरी जो स्ट्रेटेजी होती है, दूसरी कंडीशन क्या होती है, उसको रिटर्न बहुत अच्छा मिलना चाहिए। अगर आपका प्रोस्पेक्ट, आपका कस्टमर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, आपके साथ में काम कर रहा है, या आपको जो भी प्रोडक्ट या सर्विस मिल रहा है, तो उसके बदले उसको जो मिल रहा है ना उस प्रोडक्ट से या उस सर्विस से, या आपके पर्सन को रिटर्न अच्छी मिल रही है, आपका पर्सन आपका इन्वेस्टर है, वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, आपके साथ में काम स्टार्ट कर रहा है, तो उसको ये, बहुत सारे डिजिटल मार्केटर होते हैं, डिजिटल बिजनेस होते हैं जिसमें हम ऑनलाइन काम स्टार्ट करते हैं लोग, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करके काम स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने सामने वाले को ये दिखा दिया कि उसकी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा उसको रिटर्न मिलने वाला है, उसको रिटर्न बहुत ज्यादा अच्छा मिलेगा, अगर ये रियलाइज करवा दिया, तो भी आपका पर्सन, आपका प्रोस्पेक्ट, आपका कस्टमर आपके साथ में क्लोज जरूर होगा। तो उसको आपको रिटर्न बढ़िया दिखाना पड़ेगा। ये कैसे दिखाना है, सारी चीजें आपको आगे डिस्कस की जाएगी। तो पहली चीज, आपको अपने प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा दिखानी पड़ेगी, उसके पैसे की वैल्यू कम होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट के मुकाबले, आपके सर्विस के मुकाबले। दूसरा, उसको रिटर्न अच्छा मिलना चाहिए। उसको ये लिखना चाहिए कि हाँ भाई मेरे को यहाँ पे रिटर्न अच्छा मिलेगा, और आपको उसको प्रूवन वे बताना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बतानी पड़ेगी कि उसके पास में रिटर्न कैसे अच्छा मिलेगा, उसको रिटर्न कैसे अच्छा मिलेगा। जैसे कि मान लो मैं एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में वर्क करता हूँ, ठीक है, हमारी जो क्लोजिंग होती है 30,000 में होती है, हम सामने वाले को 30,000 का एक कॉम्बो देके हम प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं। तो हम बोलते हैं कि देखो भाई, अगर आप स्टार्ट करते हो, आज स्टार्ट करते हो 30,000 से, इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट करते हो, अभी आपको 30,000 बड़ी लग रही होगी, बट अगर आपका मंथ में 1% भी अगर आपके साथ में क्लोज होता है, तो आपको उसका प्रॉफिट 10,200 के आसपास मिलता है। अगर मंथ में ज्यादा नहीं 3% भी अगर आपके साथ में क्लोज हो गए, तो पहले मंथ ही आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया उतना तो आपको रिटर्न आ जाएगा। फिर पूरी लाइफ टाइम के लिए आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जिसके लिए आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आपका लाइफ टाइम तक आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट से पूरी लाइफ टाइम रिटर्न मिलता रहेगा। और ऐसे ऐसे रिटर्न मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप मैं उसको जब बता देता हूँ, तब वो पर्सन हमारे साथ में क्लोज करता है, तब वो पर्सन हमारे साथ में आता है। मोटिवेशन देने से, मोटिवेशन की जो दीवार है वो ज्यादा दिन तक नहीं चलती, तो मोटिवेशन देने से कुछ नहीं होगा। ज्यादातर लोग सेल्स क्लोजिंग में मोटिवेट करते हैं पर्सन को, मोटिवेट करने से कुछ नहीं होगा। प्रॉपर एजुकेट कीजिए, ये दोनों चीजें अगर आप क्लियर कर दोगे, तो हाँ, चांसेस है आपकी क्लोजिंग होने के। ओके। अब जब आपका पर्सन बिलिंग करेगा, ठीक है, आपको बिलिंग करेगा, तो बहुत बार क्या होता है, पर्सन बिलिंग करके आधा अमाउंट दे देता है, थोड़ा बहुत अमाउंट दे देता है, फिर आगे अमाउंट करता नहीं, क्योंकि उसको डाउट आ जाता है कि ये सही रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि आप नए काम कर रहे हो, नई चीज स्टार्ट करते हो। क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले लोगों के अंदर बहुत ज्यादा डाउट आते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते टाइम भी लोगों के अंदर बहुत ज्यादा डाउट आते हैं। तो आपके पर्सन के अंदर भी डाउट आता है कि मैं ये करूंगा, ये सक्सेसफुल होएगा कि नहीं होगा, तो वो क्या करता है, थोड़ा बहुत अमाउंट देके फिर पीछे हटने लगता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दो चीजें आपको क्रिएट करनी है। एक हाइप,
और दूसरी अर्जेंसी। ये दोनों चीजें ऐसी होती है, इसी की वजह से आपका पर्सन बिलिंग निकाल के देगा। अगर आपने हाइप और अर्जेंसी क्रिएट करना सीख लिया, हाइप एंड अर्जेंसी अगर आपने क्रिएट करना सीख लिया, तो आपका जो क्लोजिंग है वो फास्ट होने लगेगी, आपकी जो बिलिंग है वो फास्ट होने लगेगी। आप ये हाइप अर्जेंसी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। हाइप का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी चीज की हाइप बना देना, किसी की चीज को बढ़ा चढ़ा के बता देना कि ये चीज हमें अभी के अभी मिल रही है, अभी ऑफर चल रहा है। एग्जाम्पल के लिए एक सेल लगती है और कोई अचीवमेंट, कोई ट्रिप, मान लो कोई सेल लगी है और उसमें बोला गया कि भाई अभी सेल लगी हुई है और इस सेल में 99 रुपीज में सब कुछ मिल रहा है, आज कल शाम तक की सेल है और 99 रुपीज में सब कुछ मिल रहा है, कोई भी चीज ले लो 99 रुपीज में मिल रही है। हाइप क्रिएट कर दी, सेल में ये भी है, कपड़े भी है, मोबाइल भी है, सारी चीजें इसके अंदर, 99 रुपीज में सब कुछ मिल रहा है, जल्दी से जल्दी आ जाओ। लोग आ जाते हैं। ठीक है। कोई अचीवमेंट, अगर मान लो आपकी टीम में, आप किसी टीम के साथ काम करते हो, अगर आप अपनी टीम में रख देते हो कि भाई अगर आप इतना टारगेट हिट करते हो तो आपको ये अचीवमेंट मिलेगी। आपने बोला कि चलो मान लो आपको आईफोन गिफ्ट मिलेगा अगर आपने इतना टारगेट हिट कर दिया, इतनी इतना इतना आगे पहुंच गई, आपको इतना प्राइज मिलेगा, प्राइज मनी मिलेगा। तो आपने उस आईफोन की हाइप क्रिएट कर दी, आपने उस मनी की हाइप क्रिएट कर दी। बार 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 अगर आप उसको बोल रहे हो बड़ा चढ़ा के, तो लोग उस टारगेट को हिट करने की कोशिश करते हैं। कोई ट्रिप रख दिया कि अगर आप इस टारगेट को हिट करते हो तो आपको यहाँ तक, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियां यही काम करती है, वो ट्रिप ऑर्गेनाइज करती है और एक ट्रिप रख देती है कि अगर आपने इतना टारगेट हिट किया तो आपको ट्रिप मिलेगा। अब उस ट्रिप की हाइप क्रिएट कर दी कि इस ट्रिप में ये होगा, इस ट्रिप में वो होगा, इस ट्रिप में इतने मजे होंगे, ये एकदम लग्जरी ट्रिप होगा, आपको लग्जरी लाइफ एंजॉय करने का मौका मिलेगा। ट्रिप की हाइप क्रिएट कर दी, बिजनेस अपने आप निकलने लगता है। इसे कहते हैं हाइप क्रिएट करना, मतलब किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताना। ओके। जैसे हमारे अंदर पर्सनल मेंटरशिप की होती है, पर्सनल मेंटरशिप की हाइप क्रिएट करते हैं कि हम आपको पर्सनली गाइड करेंगे, अगर आप आज की आज स्टार्टिंग करते हो, हम आपकी पर्सनली हेल्प करेंगे, हम आपका पर्सनली चेक बनवाएंगे, हम आपके पर्सनली स्टार्ट करवाएंगे। ठीक है। मैं जिस कंपनी का काम करता हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है, जिसमें हम आप उस सामने वाले पर्सन को बताते हैं अगर आप आज के आज बिलिंग करते हो तो हम आपको पर्सनली हेल्प करेंगे, पर्सनली सिखाएंगे, पर्सनली बताएंगे कि किस तरह से आपको काम स्टार्ट करना है, सारी चीजें। और आपको 1 महीने के अंदर अंदर आपका सारा जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो हम आपका रिकवर कराएंगे पर्सनली गाइड करके। तो हम जब ये पर्सनल मेंटरशिप सामने वाले को देते हैं तब जाके सामने वाला हमसे, हमारे साथ में बिलिंग करता है। तो हाइप क्रिएट करना आना चाहिए। तो जब भी आप, और हाइप क्रिएट होती है कब, प्रोसेस के अंदर, जब आपका पर्सन, आपका कस्टमर प्रोसेसिंग के अंदर चल रहा होता है, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, जब भी आप चलाते हो अपने कस्टमर को या अपने बताने वाले होते हो, उसी के अंदर आपको हाइप क्रिएट करनी पड़ती है। अब आ जाती है अर्जेंसी। अर्जेंसी तभी क्रिएट होती है, अर्जेंसी ऑन द टाइम, जब बिलिंग निकलवानी होती है, जब पैसा निकलवाना होता है ना, ऑन द स्पॉट। मान लो आपका पर्सन है ये कि पैसा देने से इनकार कर रहा है, पैसा नहीं दे पा रहा है, ठीक है, या थोड़ा बहुत अमाउंट देके वो पीछे हट गया है, तो अब अर्जेंसी क्रिएट करके आप उससे पैसा निकलवा सकते हो। अर्जेंसी का मतलब ये होता है मोस्ट इंपोर्टेंट काम। एग्जाम्पल के लिए सामने वाले को बोल सकते हो कि देखो सर आज 30,000 में हो रहा है, ठीक है, ऑफर चल रहा है कॉम्बो, कल मान लो अगर आप करते हो, कल अगर आप स्टार्ट करते हो, परसों अगर आप स्टार्ट करते हो तो ये 30 से 45,000 हो जाएगा, महंगा भी हो जाएगा और पर्सनल मेंटरशिप की सीट भी नहीं मिलेगी। लास्ट 3 सीट बची है मेरे पास में और 1 घंटा बचा है आपके पास में, ठीक है, जल्दी से जल्दी स्टार्टिंग कर लो, जल्दी से जल्दी ओपन कर लो। मतलब आप सामने वाले को एक डेड लाइन दे देते हो कि लास्ट इतना टाइम बचा है, लास्ट इतनी सीट बची है। अर्जेंसी क्रिएट किस चीज की कर सकते हो, टाइम की क्रिएट कर सकते हो, सीट की क्रिएट कर सकते हो, पर्सनल मेंटरशिप की क्रिएट कर सकते हो, और अचीवमेंट की, बस भाई इतना ही टाइम बचा है, लास्ट के 20 मिनट बचे हैं, अगर आप ये हिट कर लेते हो तो आपको अचीवमेंट मिल जाएगी। अदरवाइज कोई अचीवमेंट नहीं मिलेगी। अगर आप सामने वाले को ये ऑफर भी दे सकते हो कि भाई अभी सस्ते में हो रहा है, 1 घंटे बाद करोगे ये चीज, 30,000 की चीज 45,000 में हो जाएगी। ठीक है। तो आप उस सामने वाले को टाइम का एक डेडलाइन दे सकते हो, टाइम की डेडलाइन दे सकते हो, सीट की डेडलाइन दे सकते हो, ऑफर जो चल रहा है उसकी डेडलाइन दे सकते हो कि इतनी डेडलाइन के बाद में खत्म हो जाएगा, फिर आप हमको मत बोलना। और अगर आपका जो पैसा आया हुआ है उसका भी फिर आपको अमाउंट वापस उसका भी आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, फिर उसका भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सामने वाले को अगर डेडलाइन देते हो, हम लोग क्या करते हैं, डेडलाइन नहीं देते हैं कि लगता है कस्टमर है, डेडलाइन देना पड़ता है। बिना डेडलाइन पर्सन कभी भी आपको पेमेंट नहीं करता। तो अर्जेंसी क्रिएट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी अर्जेंसी कैसे क्रिएट करते हैं ये भी आपको बताया जाएगा कि किस तरह से, आगे आने वाले पार्ट में ये भी आपको बताया जाएगा कि किस तरह से अर्जेंसी क्रिएट करनी, क्या करना है। अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट जो पार्ट होते हैं क्लोजिंग के अंदर वो ये होते हैं, ये 4 पार्ट होते हैं। आपको चारों पार्टों को क्लियर करना पड़ेगा। पहली चीज होती है नीड एंड वाई, सामने वाले की जरूरत और उसको, सामने वाले को आपका काम क्यों करना है, ये दोनों चीजें आपको उसको क्लियर करनी पड़ेगी। उसको जरूरत क्या है, उसकी उसकी जरूरत क्या है, वो क्यों। देखो सेल का एक बढ़िया एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सेल करना, सेल्स के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि आपके अपने पर्सन को चाहिए क्या, उसकी जरूरत क्या है। मेरे को एक गाड़ी बेचनी है,
ठीक है, और मैं गाड़ी बेचूंगा किडनैपर्स को, मैं किडनैपर्स को गाड़ी बेच रहा हूँ। अब मेरे को पता चल गया कि मेरा कस्टमर कौन है, किडनैपर, और उसको वैसी ही गाड़ी चाहिए जिस गाड़ी के अंदर स्पेस ज्यादा हो और वो किसी को किडनैप करके आराम से लेके चला जाए। अब मैंने किडनैपर को एक गाड़ी दिखाई, उसको वो गाड़ी पसंद नहीं है, बट मैंने उसी गाड़ी के अंदर पीछे की डिग्गी में सो के दिखाया और मेरे मैं पूरा फिट आ गया, मैं बोलूंगा देखो सर आपके लिए पूरा बढ़िया बढ़िया चीज है। आपको पता होना चाहिए कि आपका कस्टमर कौन है और आपके कस्टमर को क्या चाहिए। अगर आपको ये कौन है, आपका कस्टमर को नीड क्या है और आपके अपने कस्टमर की नीड क्या है ये पता चल गई, तो वो आपका कस्टमर आपके साथ में क्लोज होएगा, आप उसको सेल कर सकते हो। सेल्स का यही एक रूल है, आपको पता होना चाहिए कि आपका कस्टमर कौन है, चाहे गुंडा हो, चाहे डाकू हो, चाहे कोई भी हो, आपको पता होना चाहिए कि आपका कस्टमर कौन है। दूसरा, ट्रस्ट एंड रिलेशन बिल्डिंग। आपको अगर क्लोजिंग करनी है, क्लोजिंग में सबसे बड़ी चीज ये है, ट्रस्ट और रिलेशन बिल्डिंग होनी चाहिए आपके अपने कस्टमर के साथ में। आपको अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट से विश्वास दिलाना पड़ेगा, ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा और रिलेशन बिल्ड भी करना पड़ेगा। अगर आपके और आपके कस्टमर के बीच में रिलेशन नहीं है तो आपका कस्टमर एक टाइम का कस्टमर है, दोबारा आपके पास में वो कस्टमर नहीं आने वाला। और आपका बिजनेस का एक ही रूल है, कस्टमर बार बार रिपीट होना चाहिए। अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो समझ लो आपका बिजनेस चल रहा है। तीसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट आपका अपने पर्सन के अंदर बिल्ड करना पड़ेगा। और चौथी है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ये चार चीजें अगर आपने अपनी बिल्ड कर दी अपने कस्टमर के अंदर, तो बहुत चांसेस हैं कि आपके क्लोजिंग होना पॉसिबल हो जाएगा। और ये चार चीजें भी हम आगे आगे बताएंगे। अगर नीड आइडेंटिफाई, वाई, ट्रस्ट एंड रिलेशन बिल्डिंग, ये अगर सीखना है तो इसका मैं आपको वीडियो नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसमें आप सीख सकते हो कि किस तरह से आपको नीड आइडेंटिफाई करनी है, वाई क्लियर करनी है अपने पर्सन की, ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है, रिलेशन कैसे बिल्ड करना है, ये सारी चीजें अगर आपको सीखनी है तो मैं नीचे यूट्यूब लिंक दे दूंगा, आप उसमें से जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको यूट्यूब लिंक मिल जाएगी। ओके, एंड जो लास्ट थिंग है वो है नेक्स्ट पार्ट जो हमारा रहेगा। अब आने वाले पार्ट में जो नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारा क्लोजिंग का, वो क्या होएगा, वो आएगा हाउ टू क्रिएट अर्जेंसी फॉर क्लोज योर डील। ओके, अब आपको अर्जेंसी कैसे क्रिएट करना है, अर्जेंसी क्रिएट करके कैसे आप अपनी डील को क्लोज कर सकते हो, ये हम आपको बताएंगे कि हाइप अर्जेंसी क्रिएट करके कैसे आप अपनी डील क्लोज कर सकते हो। तो जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो रहेगा अर्जेंसी के ऊपर, अर्जेंसी क्रिएट कैसे की जाती है। तो मिलते हैं आपको एक और वेबिनार में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। इस चीज को ध्यान से देखना, ध्यान से सीखना और सीरीज को अंदर जुड़े रहना। और अगर ट्रस्ट बिल्डिंग के बारे में वगैरह जानना है, नीचे यूट्यूब लिंक में दे रहा हूँ, नीचे यूट्यूब रिकॉर्डिंग भी दे रहा हूँ, जो भी वीडियोस हैं उनकी, तो आप उनको जाके देखें, आपको पता चलेगा कि ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया जाता है और रिलेशन कैसे बिल्ड किया जाता है, सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून। मिलते हैं आप लोगों को एक और वेबिनार में।